अब नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं जो कि क्या थी, इनकम्स। तो थर्ड जो हमारी चीज़ है वो है इनकम। अब इनकम क्या होती है, जैसे एसेट का हमने याद किया, बच्चे लायबिलिटी का हमने याद किया, फ्यूचर का, ऐसे ही इनकम का हम याद रखेंगे, कमाई। जो भी हम लोग कमाई कर रहे हैं, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से करें, चाहे कोई और पैसा हमें रिसीव हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनकम बोलते हैं कि इतनी कमाई हमने कर ली। इट इज़ नोन एज इनकम। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अब हम इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मनी दैट business receives by selling its goods and services and other inflow या रिसिप्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। जो भी पैसा बिजनेस रिसीव करता है ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये वाला जो पार्ट है, मनी दैट बिजनेस रिसीव्स बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्स बोल देते हैं सीधा, या हम इसको क्या भी बोल देते हैं, रेवेन्यू भी बोल देते हैं। और बाकी जो है अदर इनफ्लो और रिसिप्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसको हम क्या बोल देते हैं, अदर इनकम बोल देते हैं। मतलब मेन जो हमारी इनकम है वो कैसे होती है, ऑब्वियसली बाय सेलिंग आर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम डील कर रहे हैं, जब उनको बेच रहे हैं, उससे जो पैसा हमें आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स या रेवेन्यू बोल देते हैं। और बाकी जो हमें पैसे आ रहे हैं, जैसे कि हम रेंट रिसीव कर रहे हैं कंपनीज़ में जिसमें हमने इन्वेस्ट किया होता है, वो हमें डिविडेंड देती है, हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या रहती है हमारी, वो अदर इनकम रहती है। तो अब जो भी इनकम होती है जो जेनरेट होती है किससे, फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि ये जो सेल्स या रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, जो कि क्यों हुआ है प्रिंसिपल रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जिसमें हम असली में डील करते हैं, जो हमारा काम है करने को, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोल देते हैं, जिसमें हम असली में डील करते हैं, जो हमारे ऑपरेशन से डील करते हैं। तो ऐसे इसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। और ये जो अदर इनकम है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर मेन गुड्स, जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल देते हैं। कि ये सीधा सीधा जो हम काम करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, किसी और सोर्स से हमें ये इनकम आई है, तो इसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोल देते हैं। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के बीच में डिफरेंस यही है, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ जिसमें हम डील करते हैं उससे रिलेटेड है, उसको हम ऑपरेटिंग बोलते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग हम उसको बोलते हैं जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, किसी और सोर्स से कुछ हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। इसका जैसे आप नॉन ऑपरेटिंग का, इसका तो आपको एग्जाम्पल पता चल गया, सेल्स या रेवेन्यू। और इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेंट रिसीव्ड। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग्स अकाउंट। अकाउंट को हम ऐसे भी लिखते होते हैं A/C, इसको हम अकाउंट बोलते हैं, तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अकाउंट की। तो रेंट रिसीव्ड, असल में हमारा काम रेंटिंग का नहीं है, हम मान के चल रहे हैं हमारा बिजनेस किसी और चीज़ का है, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग थी कोई, वो हमने रेंट पे दे दी, तो उसका रेंट हमने रिसीव किया, वो हमारे लिए क्या हुई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई, अदर इनकम हुई। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में हमने पैसा रखा हुआ है अपना, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है रखने का, तो वो भी क्या है, अदर इनकम है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दी ऑपरेशंस।
और देखो मैंने देखा था कई बुक्स में क्या किया हुआ था, ये जो सेल्स है, ये जो रेवेन्यू है, इसको इनकम की डेफिनेशन में नहीं लिया हुआ था। इनकम वो क्या बोल रहे थे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस को वो क्या बोल रहे थे, इनकम बोल रहे थे। एक्सपेंस अभी हमने सीखना है, पर वो जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। आगे चल के जब हम सम्स करने लगेंगे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इनकम में आप रेवेन्यू को भी इंक्लूड करोगे, मतलब जो सेल्स हो रही है असली में हमारे गुड्स और सर्विसेज की, जिसमें हम डील करते हैं, उसको भी आप किस में मानोगे, इनकम में ही मानोगे। ये आपने याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पर आएंगे। इनकम में बस इतना ही था। इनकम के एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, सेल, रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट, और भी कितनी तरह की इनकम्स हो सकती हैं। वो बहुत ईजी होता है, इनकम को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब चौथी चीज़ पे हम जाएंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को याद करने के लिए आप याद करोगे खर्चा, नॉर्मल खर्चा हो रहा है हमें, वो क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। अपना बिजनेस चलाने के लिए हम कितने तरीके के खर्चे करते हैं। कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लेबर कॉस्ट, जो असल में वो चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में हमें हेल्प कर रहे हैं लोग, उनकी जो सैलरीज होती है, लेबर कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा प्रोडक्शन का खर्चा। मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीद कर लाए, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या, वो भी क्या, हमारा खर्चा। ऐसे ही फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी सैलरीज जाती हैं स्टाफ की, हम कुछ रेंट पे करते हैं बिल्डिंग का जिसमें हमने अपना बिजनेस खड़ा किया होता है, वो भी क्या है, वो एक्सपेंस है। ऐसे कुछ सेलिंग के खर्चे लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे लगते हैं। ये सारे खर्चे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सब खर्चों को हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंस बोल देते हैं। बहुत ही ईजी सी चीज़ है ये, इसकी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट इनकर्ड to carry out business operations with the motive of generating revenue। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम इसके। सबसे पहले हम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखते हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में हमारे पास आ गए यहाँ लेबर कॉस्ट, जो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। फिर आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल मतलब जो हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ सामान खरीदते हैं, जो मटेरियल लगता है उसमें बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट। ऐसे ही हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आपको याद नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे सैलरीज, रेंट पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग कॉस्ट, हमारे जो सेल्स के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट रहती है वो भी क्या है, खर्चा है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। हमने कोई लोन लिया था, फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन ही ले लो, तो साथ में हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, मतलब जो बेस अमाउंट है उस पर कुछ इंटरेस्ट पड़ता है, उसको मिला के क्या बनती है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनती है। तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो फाइनेंशियल एक्सपेंस रहता है, मतलब एक्सपेंस होता है बिजनेस का। तो ये सब क्या रहेंगे, हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे। नॉर्मल हमें जो खर्चा पड़ रहा है वो क्या है, एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे मुझे लगता है मुझे एक और चीज़ आपको बता देनी चाहिए। वैसे ये थोड़े हाई लेवल की है, पर आप प्लीज़ समझने की अभी कोशिश करना। एक्सपेंस में क्या हो रहा है, कुछ आउटफ्लो हो रहा है मनी का, ठीक है।
कि हमने लेबर कॉस्ट पे करी, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे करी, सैलरीज पे करी, कुछ भी पे करा, खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो खर्चा क्या है, एक्सपेंसेस है। पर ऐसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने जब वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स खरीदे थे, मतलब कि नॉन करंट एसेट्स जो खरीदे थे, हमने लैंड खरीदी, हमने बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, वहाँ पे भी खर्चा हुआ। अब उसको तो हम एसेट बोल रहे हैं और इन सब चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जब भी आउटफ्लो होगा पैसे का, आउटफ्लो ऑफ कैश जब भी होगा, तो अगर तो आपने जो बेनिफिट्स हैं वो रियलाइज़ कर लिए, जिस टाइम वो चीज़ हुई उसी टाइम बेनिफिट्स रियलाइज़ कर लिए, तो वो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। बेनिफिट्स रियलाइज्ड एट दैट टाइम ओनली, तो वो क्या है, वो है एक्सपेंस। वो आउटफ्लो फिर क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। हमने सैलरी पे करी अपने स्टाफ को, उन्होंने हमें उस पीरियड का काम करके दे दिया, बेनिफिट्स हम रियलाइज़ कर चुके, इसलिए हमने सैलरी पे करी है, इसलिए वो क्या है, खर्चा है। वो सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। रेंट पेड, हमने बिल्डिंग में हम रह लिए, उसके बाद उस महीने का हमने रेंट पे किया, वो रेंट क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। ऐसे ही अगर बेनिफिट्स येट टू बी रियलाइज्ड, ये बहुत ध्यान से करना, ये आपको आगे चल के हर चीज़ में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़। एसेट, तो वो क्या है, एसेट है। बेनिफिट्स अगर अभी हमने रियलाइज़ करने हैं उस चीज़ के, तो वो क्या रहेगा, एसेट रहेगा। अदरवाइज़ वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ एक्सपेंस हो जाती है। अगर हमने बेनिफिट्स उसी टाइम रियलाइज़ कर लिए, हम बिल्डिंग में रह लिए, हमने रेंट पे कर दिया, हमने बेनिफिट रियलाइज़ कर लिया, हम उस महीने रह लिए उस बिल्डिंग में, हमने सैलरीज उस टाइम की पे कर दी, हमने काम ले लिया उतना एम्प्लॉय से, इसलिए हमने पे करी। और अगर बेनिफिट्स येट टू बी रियलाइज्ड हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा एसेट हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल ये लेंगे हम, बिल्डिंग और फर्नीचर तो हमें पता ही है क्या होता है, एसेट ही होता है, उसमें तो हमें प्रॉब्लम आने नहीं वाली। अब देखो क्या हो रहा है, रेंट जो है, अगर हम उस बिल्डिंग में रह लिए, उसके बाद हमने रेंट पे किया, तो क्या हो गया, खर्चा। क्यों, हमने बेनिफिट्स ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है हमें एडवांस में रेंट देना पड़ जाए, तो अगर हम रेंट एडवांस में दे देते हैं, तो एक वर्ड होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपेंस के लिए रेंट पेड। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बाद में चल के मैं इसको इलेबोरेट भी करूँगी, पर मुझे लगा यहाँ पे भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं हम उसी टाइम समझे तो ज़्यादा सही रहता है, फिर अगली बार वो फिर रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, रेंट अगर हमने पे कर लिया, ऑलरेडी रह लिया उस बिल्डिंग में, बेनिफिट हमने रियलाइज़ कर लिया, तो वो रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस है। अब हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, एडवांस में रेंट पे करने को हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। पहले से रेंट पे कर दिया, पहले से, अभी हम रहे नहीं हैं वहाँ पे, पहले से हमने रेंट पे कर दिया। बेनिफिट्स आर येट टू बी रियलाइज्ड, तो वो प्रीपेड रेंट क्या होगा, वो होगा एसेट। तो अब आपको पूरा ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ अगर आउटफ्लो हो रहा है या होने वाला है, तो वो एक्सपेंस है कि एसेट है। कैसे डिसाइड करोगे, अगर तो बेनिफिट रियलाइज़ कर चुके हो, वो चीज़ क्या है, वो एक्सपेंस है आपकी, जैसे कि रेंट पेड। अगर आपने अभी बेनिफिट्स रियलाइज़ करने हैं, पहले से वो चीज़ पे कर दी आपने, तो वो क्या है, एसेट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर इतने अच्छे से नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, आगे चल के हम इस पे जब सम करने लग जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। जो भी ऐसे अकाउंट्स रहेंगे, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कुछ भी ऐसा होगा, तो उसमें आप देखोगे कि हमने क्या बेनिफिट रियलाइज़ कर लिया, अगर तो कर लिया एक्सपेंस है, अगर तो नहीं किया, क्योंकि एसेट्स में हम क्या मान के चले थे डेफिनेशन में कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी फ्लो करेंगे, तो
तब वो हम उसको एसेट मानेंगे। अब यहाँ पे पांचवी चीज़ भी यहीं पे कर लेते हैं। तो पांचवा था हमारा कैपिटल। तो कैपिटल तो हमें पता ही है, मनी दैट इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल तो बहुत ज़्यादा ईजी है, जो ओनर पैसा लगाता है अपने बिजनेस में उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल बोल देते हैं। ये पहले भी हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन अभी लिख नहीं रही। तो यही सारी थी वो 5 चीज़ें जिस पे सारी अकाउंटेंसी बेस्ड है। याद कर लेना इन सबके एग्जाम्पल, डेफिनेशन भी याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम करो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट जब हम सम्स करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू एन्जॉयड स्टडिंग, और हमेशा हम लोग खुश होके ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।